أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome to my YouTube channel Basic English Grammar with Asif Raza. I'm your English teacher Muhammad Asif. Today's topic is infinitive verb, full infinitive verb, bare infinitive verb. Assalamu alaikum dear students. As you know, we have already discussed definition of verb, types of verbs, action verbs, transitive verbs, intransitive verb, regular verb, irregular verb. जो अंडरलाइन किए गए वर्ब हैं उनकी काइंड्स हम पहले डिस्कस कर चुके हैं. आज के जो हमारा टॉपिक है उनमें इन्फिनेटिव वर्ब, प्योर इन्फिनेटिव वर्ब और बेयर इन्फिनेटिव वर्ब हैं. ये बहुत ही इंपॉर्टेंट काइंड्स ऑफ वर्ब हैं जो कि 9, 10 और फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर क्लासेस के एग्जाम में डिस्कस की जाती हैं. 9, 10 के क्लासेस में इनके एमसीक्यूज आते हैं, जबकि फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर क्लासेस में इनके एरर्स आते हैं. वो भी इंशाल्लाह उस पर हम डिस्कस करेंगे. एरर्स पे एक अलग से वीडियो बनेगी, लेकिन आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि व्हाट इज़ इन्फिनेटिव वर्ब और इसकी जो दो काइंड्स होती हैं, जिनमें प्योर इन्फिनेटिव है जिसे हम फुल इन्फिनेटिव वर्ब भी कहते हैं, और इसके साथ साथ बेयर इन्फिनेटिव वर्ब को आज डिस्कस किया जाएगा. जी अजीज तलबा, सबसे पहले जो स्टूडेंट्स के जहन में मोर कंफ्यूजिंग कॉन्सेप्ट होता है कि व्हाट इज इन्फिनेटिव वर्ब, जी इसको आज हम इसका आंसर करेंगे. एन इन्फिनेटिव वर्ब इज द बेस फॉर्म ऑफ वर्ब दैट इज नॉट यूज्ड टू शो टेंस, पर्सन और नंबर. ये ऐसी फॉर्म ऑफ वर्ब होती है जिसे बेस फॉर्म ऑफ वर्ब यानी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं. इन इंग्लिश इन्फिनेटिव verbs are typically preceded by the word to, such as to talk, to eat or to study. इंग्लिश लैंग्वेज में इन्फिनेटिव वर्ब्स जो हैं वो अमूमन वर्ड टू के बाद आते हैं. जैसे कि आपके सामने एग्जांपल है, टू वॉक पहले टू है और उसके बाद वॉक बेस फॉर्म ऑफ वर्ब है. इस तरह टू ईट है और टू स्टडी है. Infinitive verbs can function as a nouns, adjectives or adverbs within a sentence. Infinitive verbs जो हैं ये सेंटेंस में नाउन के तौर पर, एडजेक्टिव और एडवर्ब के तौर पर भी काम करते हैं, लेकिन हमें साथ साथ ये समझना है कि इनको हम यूज़ कैसे करते हैं और ये इन्फिनेटिव वर्ब होते क्या हैं. तो इन्फिनेटिव वर्ब जो है टू प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है इसे इन्फिनेटिव वर्ब कहा जाता है. अब हम डिस्कस करेंगे कि इनकी काइंड्स कौन कौन सी हैं. अब हम वन बाय वन देखेंगे कि इन्फिनेटिव वर्ब जो है वो किस तरह एक वर्ब फ्रेज के तौर पर, नाउन के तौर पर, एडजेक्टिव या एडवर्ब के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है. सबसे पहले एज अ वर्ब फ्रेज, दे नीड टू स्टडी फॉर देयर एग्जाम्स. नीड टू स्टडी, तो इसमें टू स्टडी जो है ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब स्टडी. वर्ब फ्रेज के तौर पर इस्तेमाल किया गया है नीड टू स्टडी. अब ये वर्ब फ्रेज क्या है, इंशाल्लाह फ्रेजेस पे एक अलग से वीडियो बनाई जाएगी जिसमें फ्रेजेस क्या होती हैं, व्हाट इज अ फ्रेज एंड टाइप्स ऑफ फ्रेज को इंशाल्लाह इन डिटेल डिस्कस करेंगे. दूसरी एग्जांपल में देखिए, एज अ नाउन यानी इन्फिनेटिव वर्ब एज अ नाउन, ही लव्स टू रीड. टू रीड, टू रीड रेड कलर में है, टू प्लस फर्स्ट फॉर्म रीड आई है, लिहाजा ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है. और ये नाउन किस तरह है, एक्चुअली लव्स जो हमारा मेन वर्ब है ये उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब लव्स. ये किस तरह हमें पता चलता है कि ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, अगर लव्स यानी जो हमारा मेन वर्ब होता है उसको हम क्वेश्चन करें व्हाट का, तो जो भी आंसर दे वो हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब होता है. ही लव्स टू रीड. नेक्स्ट है, इन्फिनेटिव फ्रेज एज एन एडजेक्टिव और एडवर्ब.
This is the best place to visit. To visit. To visit जो है ये आंस कर रहा है प्लेस को, और ये एडजेक्टिव के तौर पर आया है. प्लेस जो कि नाउन है, दिस इज द बेस्ट प्लेस टू विजिट, और ये मॉडिफाई कर रहा है प्लेस को. नेक्स्ट एग्जांपल में शी वर्क्स हार्ड टू सक्सीड. वर्क्स हार्ड, एडवर्ब मॉडिफाई कर रहा है वर्क को टू सक्सीड. टू के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. इस तरह ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब हुआ. Dear students, it is time to check types of infinitive verb. There are two main types of infinitives, full infinitives and bare infinitives. तो infinitive verb की दो types होती हैं, full infinitive and bare infinitive. तो पहले सबसे पहले full infinitives क्या है? Full infinitives also known as two infinitives. इन्हें two infinitives भी कहा जाता है. Are the most common infinitives in writing, और ये writing में अमूमन पाए जाते हैं. You can create a full infinitive by taking the base form of verb and adding to in front of it. हम बिल्कुल आसानी के साथ infinitive बना सकते हैं. Full infinitive बनाने के लिए हमें first form of verb दरकार होती है, और उससे पहले हमने to लगाना होता है. एग्जाम्पल चेक करें. He left to buy milk. To buy. He left. Left हमारे पास मेन वर्ब है जो कि फाइनाइट वर्ब होता है. To buy ये हमारा इन्फिनेटिव वर्ब है. सेकंड एग्जाम्पल है. Would you like something to drink? To drink. Would you like? Like हमारे पास मेन वर्ब है, और to drink हमारे पास इन्फिनेटिव है जो कि फुल इन्फिनेटिव की कैटेगरी में फॉल करता है. अब हम देखेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव्स क्या होते हैं और इनको कब कब कहाँ कैसे यूज किया जाता है. बेयर इन्फिनेटिव्स आल्सो नोन एज जीरो इन्फिनेटिव्स. एक तो ये जान लें कि बेयर इन्फिनेटिव्स को जीरो इन्फिनेटिव भी कहा जाता है. दे आर फॉर्म्ड विदाउट टू. बेयर इन्फिनेटिव्स आर लेस कॉमन देन फुल इन्फिनेटिव्स. एक तो ये कि बेयर इन्फिनेटिव जो है ये टू के बगैर फर्स्ट फॉर्म यूज की जाती है जो कि मेन वर्ब के तौर पर काम नहीं करती है. और दूसरा जो है बेयर इन्फिनेटिव्स जो है ये फुल इन्फिनेटिव्स की निस्बत कम इस्तेमाल किए जाते हैं. बेयर इन्फिनेटिव्स कहाँ कहाँ इस्तेमाल होते हैं? बेयर इन्फिनेटिव्स आर यूज्ड इन द फॉलोइंग सिचुएशंस. नंबर 1, आफ्टर मॉडल वर्ब्स. मॉडल वर्ब के बाद बेयर इन्फिनेटिव यूज किया जाता है. आफ्टर परसेप्शन वर्ब्स. परसेप्शन वर्ब्स के बाद विद द वर्ब्स लेट, मेक एंड डू. ये कॉस्टिव वर्ब होते हैं. लेट, मेक एंड डू इनके बाद हमेशा बेयर इन्फिनेटिव आता है विद द रिलेटिव प्रोनाउन वाई, और रिलेटिव प्रोनाउन वाई के फौरन बाद भी हम बेयर इन्फिनेटिव यूज कर सकते हैं. टाइप्स ऑफ इन्फिनेटिव वर्ब में अब हम बेयर इन्फिनेटिव्स को डिस्कस करेंगे कि बेयर इन्फिनेटिव्स कैसे जो है वो मॉडल वर्ब्स के बाद इस्तेमाल किया जाता है. आमतौर पर जो मॉडल वर्ब्स होते हैं कैन, मे, माइट, कुड, शुड, विल एंड मस्ट. एग्जाम्पल देखिए. वी माइट बी लेट टुनाइट. वी माइट बी लेट टुनाइट. बी इसमें हमारा बेयर इन्फिनेटिव वर्ब है. आफ्टर परसेप्शन वर्ब्स. परसेप्शन वर्ब्स क्या होते हैं? पहले तो ये देखें. जो हम 5 सेंसेस को यूज करते हैं वो हमारे परसेप्शन वर्ब्स होते हैं. जैसे सी है, हियर है, टेस्ट है, फील है. तो यूज बेयर इन्फिनेटिव्स व्हेन देयर ऑब्जेक्ट्स टेक एन एक्शन. जब परसेप्शन वर्ब्स के ऑब्जेक्ट जो हैं वो वर्क कर रहे होते हैं तो इस सूरत में हम बेयर इन्फिनेटिव यूज करते हैं. जैसे कि एग्जांपल से ज़ाहिर होता है. आई हियर द कार अराइव बिफोर आई सॉ इट. कार अराइव. अराइव यहाँ पे हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव है. आई हियर्ड, मैंने सुना, यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस को शो करता है. आई हियर द कार अराइव, कार का पहुंचना. और यहाँ पे अराइव जो है हमारे पास बेयर इन्फिनेटिव के तौर पर इस्तेमाल हुआ है.
Bare infinitives with the verbs let, make and do. फर्स्ट एग्जाम्पल है let me work in peace. Let me work. सो वर्क जो है इसमें हमारा बेयर इन्फिनेटिव है जो बगैर टू के आया है, इससे पहले टू नहीं है, लिहाजा ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव है जो लेट के साथ है. शी मेड हिम लॉफ. लॉफ. मेड हमारा जो है मेन वर्ब है जो कि शो करता है ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस है, जबकि लॉफ हमारा जो है बेयर इन्फिनेटिव है. आई डोंट थिंक ड्रिंक कॉफी इन द इवनिंग. ड्रिंक हमारा बेयर इन्फिनेटिव है क्योंकि इससे पहले टू मौजूद नहीं है. बेयर इन्फिनेटिव्स with the relative pronoun why. Why wear a raincoat when it is sunny outside? Wear. Why के फौरन बाद wear है, लिहाजा ये हमारा बेयर इन्फिनेटिव है. इसी तरह why bother. bother भी हमारा बेयर इन्फिनेटिव है. बेयर इसलिए है कि इससे पहले टू मौजूद नहीं है. जी अजीज तलबा, अब मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन्फिनेटिव वर्ब का कॉन्सेप्ट समझ आ चुका होगा. अब आप आइडेंटिफाई कर सकते होंगे कि ये बेयर इन्फिनेटिव है या फुल इन्फिनेटिव है. तो कुछ एग्जांपल्स जो हैं वो आपके सामने हैं, जिसमें शी माइट फिनिश द बुक टुनाइट. दे मेड द पीपल वर्क. दे वुड लाइक टू स्विम आफ्टर लंच. ही वांट्स टू सिंग. आई नीड टू विन. टुडे वी विन. शी मेड मी क्राई. लेट देम प्ले इन द गार्डन. ये एग्जाम्पल आपके सामने हैं, 8 एग्जाम्पल्स. इनको आपने चेक करना है और इनमें कौन कौन सा इन्फिनेटिव है और उसकी काइंड कौन सी है ये आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है. इसके अलावा अगर कोई डिफ़िकल्टी आपको पेश आए तो भी आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं. इंशाल्लाह उस पर भी भरपूर तवज्जो दी जाएगी और कोशिश की जाएगी कि आपके उस कंसेप्ट को भी हम बेहतर तौर पर हल कर सकें. इसके अलावा नेक्स्ट इंशाल्लाह हमारे जो है अगले वर्ब्स की काइंड्स को हम डिस्कस करेंगे. अगली वीडियो को ज़रूर देखिएगा. तब तक फ़ी अमान अल्लाह.